नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे दुनिया के पहले ग्लोबल कार्बन टैक्स प्रस्ताव के बारे में। और इस प्रस्ताव का समर्थन भारत ने भी किया है, यानी कि इस समझौते का भारत, चीन और ब्राज़ील सहित 63 देशों ने समर्थन किया है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये दुनिया के पहले ग्लोबल कार्बन टैक्स के प्रस्ताव की बात की जा रही है। क्या है पूरा डिटेल में समझेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भारत ने शिपिंग पर दुनिया के पहले ग्लोबल कार्बन टैक्स का समर्थन कर दिया है। भारत के साथ हमने बताया कि 62 अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग एजेंसी के शिपिंग इंडस्ट्री पर लगाए गए दुनिया के पहले ग्लोबल कार्बन टैक्स के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग कर दी है, मतदान कर दिया है। अब क्या, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का पूरा नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है। वहाँ मुख्यालय में एक सप्ताह की गहन बातचीत के बाद लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य जहाज़ों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है और स्वच्छ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। यानी कि जो समुद्रों से जहाज़ गुजरती हैं, आपको पता है कि बहुत सारे जहाज़ों से धुआं बहुत निकलता होगा अगर डीजल वगैरह से चलती हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और उसी को कम करने के लिए, इको फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसा प्रस्ताव लेकर आया गया है। ये कदम पहली बार उठाया गया है जब किसी पूरे इंडस्ट्री पर ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। 2028 से जहाज़ों को या तो कम उत्सर्जन वाले ईंधन का उपयोग करना होगा या उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के लिए टैक्स देना होगा। यानी कि अभी टाइम दिया गया है 2-3 साल का कि भाई बेटा समझ लो, अपनी जहाज़ों को थोड़ा सा सही कर लो या तो फिर टैक्स देने के लिए तैयार हो जाओ। ये टैक्स 2030 तक $40 बिलियन तक जनरेट कर सकता है। हालांकि सभी फंड्स का उपयोग विशेष रूप से शिपिंग इंडस्ट्री में उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाएगा। यानी कि जो पैसा प्राप्त होगा वो इसी में लगाया भी जाएगा कि इन सारी चीज़ों से जो प्रदूषण हो रहे हैं उनको कम करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है। आपको बता दें कि विकासशील देशों में जलवायु एक्शन का समर्थन करने के लिए वैश्विक जलवायु नीति में इस सफलता के बावजूद कार्बन प्राइसिंग से 2030 तक शिपिंग उत्सर्जन में केवल 10% की कमी आने की उम्मीद है, लेकिन आईएमओ के कम से कम 20% के लक्ष्य से बहुत कम है। हम बात कर रहे हैं इस समझौते की, तो इस समझौते का भारत, चीन सहित कई देशों ने, लगभग 63 देशों ने समर्थन किया, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया। अब वो देश कौन है? विरोध करने वाले देशों में सऊदी अरब, यूएई, रूस और वेनेजुएला जैसे तेल समृद्ध देशों ने विरोध किया, जहां से तेल का निर्यात किया जाता है। ऐसे देशों ने विरोध किया है। बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इस वार्ता में भाग ही नहीं लिया और मतदान के दौरान भी अनुपस्थित रहे। उनको नहीं आना है, उनको नहीं टैक्स देना है। 60 से अधिक देशों के एक समूह ने, जिनमें से अधिकांश प्रशांत, कैरिबियन, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से थे, रेवेन्यू के एक हिस्से को व्यापक जलवायु वित्त आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करने के लिए दबाव भी डाला था। इन देशों, जिनमें से कई जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं, ने अंतिम परिणाम पर निराशा व्यक्त की है। प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की ओर से बोलते हुए तुवालू ने वार्ता में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की और कहा कि वर्तमान डिजाइन स्वच्छ ईंधन की ओर वास्तविक बदलाव को बढ़ावा देने में विफल रहा है। वानुअतु के जलवायु परिवर्तन मंत्री राल्फ रेगन वानु ने कहा कि सऊदी अरब, अमेरिका और अन्य जीवाश्म ईंधन उत्पादक जैसे देशों ने हर मोड़ पर प्रगति को अवरुद्ध किया है और उन प्रस्तावों को कमजोर किया है जो पेरिस समझौते के तहत शिपिंग सेक्टर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ जोड़ता है। आपको बता दें कि 2028 में पारंपरिक ईंधन का उपयोग करने वाले जहाज़ों को उत्सर्जन के सबसे अधिक प्रदूषणकारी हिस्से के लिए $380 प्रति टन और निर्धारित लिमिट से अधिक अन्य उत्सर्जन के लिए $100 प्रति टन का पेमेंट करना होगा। ये प्राइसिंग कई चरणों में लागू की जाएगी और इसे एलएनजी सहित जीवाश्म ईंधन के उपयोग को धीरे धीरे दंडित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि इंफ्रा पर सहमति हो गई है, लेकिन रेवेन्यू का उपयोग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा सहित प्रमुख तकनीकी डिटेल को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नीति को औपचारिक रूप से अक्टूबर 2025 में अपनाए जाने की उम्मीद है। छोटे देशों के पर्यावरण समूहों और वार्ताकारों ने कहा है कि वे अधिक महत्वाकांक्षी और न्याय संगत परिणाम के लिए दबाव बनाना जारी रखेंगे, जिसमें जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित लोगों के लिए समर्थन शामिल है। यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन के सीईओ लॉरेंस टूबियाना ने कहा कि शिपिंग के लिए ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग शुरू करने का आईएमओ का निर्णय एक
सकारात्मक कदम है। उन्होंने इस समझौते को अपर्याप्त बताया है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिपिंग पर ग्लोबल कार्बन टैक्स के प्रस्ताव का समर्थन सभी देशों ने, लगभग 63-64 देशों ने किया है। और खाड़ी देशों ने, यानी कि रसिया को लेकर जो तेल निर्यात करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। अमेरिका तो मीटिंग में ही नहीं आया, ना ही वोटिंग में आया, सब एकदम दूर से ही, मतलब अमेरिका और रसिया ऐसे देश रहे जो, सऊदी अरब, यूएई ऐसे देश रहे जो इसमें प्रतिभाग ही नहीं लेना चाहते थे और इसका विरोध भी कर रहे थे। जो विरोध कर रहे थे वो डायरेक्ट बोले, जो विरोध नहीं कर रहे थे वो अपने हिसाब से वॉकआउट कर गए या उसमें आए भी नहीं। आपको बता दें कि जो प्रशांत द्वीप राष्ट्र हैं, उनकी ओर से बोलते हुए तुवालू ने वार्ता में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की और कहा कि वर्तमान डिजाइन स्वच्छ ईंधन की ओर वास्तविक बदलाव को बढ़ावा देने में विफल रहा है। वानुअतु के जलवायु परिवर्तन मंत्री राल्फ रेगन वानू ने कहा कि सऊदी अरब, अमेरिका और अन्य जीवाश्म ईंधन उत्पादकों जैसे देशों ने हर मोड़ पर प्रगति को अवरुद्ध किया है और उन प्रस्तावों को कमजोर किया है जो पेरिस समझौते के तहत शिपिंग क्षेत्र को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा के अनुरूप ला सकते थे। इस प्रणाली के तहत जहाज़ों से उनके उत्सर्जन की तीव्रता के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। उदाहरण के लिए 2028 में पारंपरिक ईंधन का उपयोग करने वाले जहाज़ों को अपने उत्सर्जन के सबसे अधिक प्रदूषणकारी हिस्से के लिए 380 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन वाले अन्य उत्सर्जन के लिए 100 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का भुगतान करना होगा। यह मूल्य निर्धारण प्रणाली चरणों में लागू की जाएगी और इसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर धीरे धीरे दर लगाने के लिए तैयार किया जाएगा। छोटे यूरोपीय जलवायु, चलिए छोड़िए, हम पहले जान लेते हैं जो छोटे देश हैं। यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने क्या कहा, उसको हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं कि छोटे देशों के पर्यावरण समूहों और वार्ताकारों ने कहा कि वे अधिक महत्वाकांक्षी और न्यायसंगत परिणाम के लिए प्रयास जारी रखेंगे, जिसमें जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना भी शामिल होगा। अब बात करते हैं यूरोपीय जलवायु फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पेरिस समझौते के प्रमुख वास्तुकारों में से एक लॉरेंस टुबियाना ने कहा कि शिपिंग के लिए वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू करने का IMO का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह मानता है कि प्रदूषण को जलवायु को होने वाले नुकसान के लिए भुगतान करना होगा। हालांकि उन्होंने इस समझौते को अपर्याप्त बताया, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इसमें उचित शिपिंग शुल्क शामिल नहीं है। उन्होंने कहा यह एक खोया हुआ अवसर था। उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषणकारी उद्योगों और अति धनवानों पर कर लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर जनता मजबूत समर्थन है। ये सब चीज़ें थी और कई सारे इंग्लिश आर्टिकल्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो कुछ वर्ड्स आपको अटपटे लग सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, थोड़ा प्रयास करिए, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ कल्पना चिंतन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।